रेलवे में नई वैकेंसीज की 2026 में लगातार जानकारी आ रही है, लेकिन आरपीएफ न 2025 में कुछ था, ना आरपीएफ 2026 में कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन आरपीएफ की बात, अगर कांस्टेबल की बात करें तो लग रहा है कि एसएससी जीडी के साथ शायद इस बार आ जाए, एसएससी सीपीओ के साथ शायद आरपीएफ एसआई आ जाए, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। लेकिन वो अगर आया तो हमारा जो डाउट था, हमारी जो समस्या थी, वो एज इट इज़ है कि वहाँ पर एज क्राइटेरिया भी बदल जाएगा, वहाँ पर हाइट भी 170 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो अब तक 165 सेंटीमीटर होती थी। तो इसके लिए बच्चों आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने केस भी डाला था, और ये भी डाला था कि भाई पहले तो 3 ही सब्जेक्ट आते थे और अब अचानक से आप इंग्लिश कर देंगे तो बहुत सारे बच्चे वैसे भी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि इंग्लिश सीपीओ में आएगा तो अब आरपीएफ एसआई में फिर इंग्लिश हो जाएगी। और वहीं पर अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो वहाँ पर हिंदी हो जाएगी, क्योंकि जीडी के साथ अगर आया तो। अलग से एसएससी ने इसको कराने के कोई संकेत नहीं दिए हैं, जीडी के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है, और वहाँ 18 से 23 साल एज ली जाती है, आपको भी मालूम है। तो हमने इस पर जब केस किया तो 29 अप्रैल हाईकोर्ट में उसकी डेट लग चुकी है, दिल्ली हाईकोर्ट में। 10 फरवरी से हमने पहली डेट लगी, फिर 17 फरवरी लगी, फिर 24 फरवरी, 11 मार्च, 7 अप्रैल, 29 अप्रैल, और अब जो डेट, क्योंकि बीच में कोर्ट की छुट्टियां हो जाती हैं, तो 30 जुलाई। तो शुरुआत में तो इसमें जज, कभी उन जज के पास और कई बार जज तय होने में भी इसमें समय लगा, क्योंकि उन्होंने कुछ, उनके इंटरेस्ट का केस था तो उन्होंने दूसरे को दिया, क्योंकि जहाँ अफेक्टेड इंटरेस्टेड पार्टी हो जाती है तो फिर वो जज साहब उस केस को नहीं लेते, क्योंकि डिसीजन जो है उस तरह का ना रहे, अफेक्टेड डिसीजन ना दे पाए, इसलिए ऐसा होता है। वो कोर्ट की टेक्निकल लैंग्वेज है। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि सारा पेन पॉइंट क्या है इस बात का है कि देखिए, पहली बात तो जब हमने पहले बच्चे लेके गए थे तो उनमें ना तो एक भी बच्चा ऐसा था जिसकी हाइट कम हो और एग्जाम दिया हो। नया तो था कि मेरी 170 सेंटीमीटर हाइट है, पर कोर्ट ने कहा आपने तो पहले एग्जाम ही नहीं दिया, और ना उनमें कोई, मतलब बच्चे ही नहीं मिल पा रहे। देखो ना, मतलब दिल्ली आने को बच्चे तैयार नहीं, कोर्ट का केस का आपको 1 रुपया नहीं देना, पर बच्चे तो आपको ही आना पड़ेगा ना। और वैसे आप कहते हो सर ये कराओ वो कराओ, तो वहाँ पर 5-7 बच्चे लगातार हिम्मत करके जा रहे हैं। तो भाई अब उन्होंने मांगा है कि अगर आप कुछ और ऐसे बच्चे हों जिन्होंने एग्जाम दिया हो और जिनकी हाइट 170 से कम हो, जिनकी एज ओवर एज हो रही हो, तो ऐसे कुछ बच्चे और आ जाइए। और मैं आपको बता देता हूं कि उन बच्चों का उस टाइम हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, जस्टिस फॉर आरपीएफ स्टूडेंट्स के नाम से, तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर है, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दूंगा, ठीक है? तो आपको अपडेट भी मिलता रहेगा, तो आप प्लीज जुड़िए। और इस पर अभी रेलवे को जवाब तलब कर दिया है हाई कोर्ट ने, वो पूछा है ऐसा क्यों किया गया है, फिर उनका जवाब आएगा, फिर यहाँ से हमारी तरफ से जवाब फाइल होगा, तब जाकर के कोर्ट का कुछ डिसीजन आएगा, ठीक है? वो कब तक आएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, कि कोर्ट का काम है, थोड़ा लेट सेट भी हो सकता है। और फिर अगर ऐसा हुआ भी तो फिर मान लीजिए फॉर्म आ गए, फिर उसके बाद हुआ, उसके बाद भी हो सकता है फॉर्म के लिए अलग से अप्लाई करने के लिए फिर लिंक मिलेगा, अगर ऐसा हम जीते कोर्ट में केस तो। और जीतने के चांस तभी हैं जब अच्छी संख्या में बच्चे होंगे और ज़्यादा अफेक्टेड पार्टी कोर्ट को दिखेंगी, तो फिर निश्चित तौर पर ऐसा होगा। इसलिए आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो भाई कोर्ट केस लड़ना नहीं है आपको, सिर्फ वहां पर हाजिरी देनी है कुछ बच्चों को जो आसपास के हों, पर वहां पर डिटेल तो देनी पड़ेगी आपको, इतना कष्ट तो करना पड़ेगा।